नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के पैटर्न पर। जी हाँ, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की वैकेंसी जल्द ही राजस्थान में आने वाली है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने स्पेशली आपको बताया। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी पर बात करूंगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो पर, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और जी हाँ, चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पैटर्न 2022 पेपर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, दो पेपर आपके इसमें होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट है उसका पैटर्न इस प्रकार है। राजस्थान सीनियर टीचर एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट अधिकतम 200 अंकों का होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया दो पेपर होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल पेपर फर्स्ट की, जिसमें अधिकतम 200 अंक यानी कि 200 अंकों का ये पेपर होगा। और प्रश्न पत्र की समय अवधि लगभग 2 घंटे यानी कि 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 120 मिनट का। और इसमें अंक होंगे 200। जी हाँ दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या होगी 100। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके इस फर्स्ट पेपर में होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि आबा सदा वाले जो प्रश्न आते हैं वो इसमें होंगे। 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का, कुल मिलाकर के 200 अंकों का आपका ये पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, विश्व के सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना होगा। विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपको देखना होगा। साथ ही जो शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 200 अंकों का ये प्रश्न होगा। 100 प्रश्न इसमें होंगे। दोस्तों इसको और अच्छे से विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बात की जाए राजस्थान का इतिहास, भूगोल और जो संस्कृति है, जैसा कि अभी हमने देखा राजस्थान के जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इससे संबंधित 40 प्रश्न आपको 40 प्रश्न आपके आएंगे। और एक प्रश्न 2 अंकों का, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो कुल मिलाकर के 80 अंकों के ये चैप्टर होंगे। यानी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना होगा। और इस चैप्टर में से आपके 40 प्रश्न बनेंगे। 40 प्रश्न बनेंगे यानी कि 80 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके बनेंगे। चलिए बढ़ते आगे। इसी तरह राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर यानी कि जो समसामयिकी है, करंट अफेयर है, उससे संबंधित 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न यानी कि 20 अंकों के प्रश्न आपके पेपर में राजस्थान समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट अफेयर आएगा केवल और केवल राजस्थान से संबंधित ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत और विश्व का जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, वो भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान जो है वो आपसे पूछा जाएगा। 30 प्रश्न से संबंधित आएंगे, 60 अंकों के। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं आएगी, कुछ ही चीज़ें आएगी। और जैसे ही आरपीएससी जो विज्ञप्ति है वो जारी करेगी, उसके साथ ही इसका जो सिलेबस है वो भी जारी हो जाएगा। तो उसमें आप देख लीजिएगा, भारत और विश्व से संबंधित कुछ ही टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है या शिक्षण विधियाँ जो हम कह सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उससे संबंधित 20 प्रश्न भी आपके प्रथम पेपर में ही आएंगे। यानी कि 40 अंकों का आपका ये भाग होगा साइकोलॉजी वाला। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर की बात करें तो 200 अंकों का आपका ये फर्स्ट पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट पेपर जैसा कि अभी मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा ढंग से, धैर्य के साथ, संयम के साथ बहुत ही अच्छी रणनीति बना करके तैयारी करेंगे तो फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, बात करते हैं सेकंड पेपर की। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी सेकंड पेपर की बात करें तो इसका पैटर्न क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पेपर सेकंड है वो अधिकतम 300 अंकों का होगा और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ठीक पहले पेपर की तरह। तो इसमें 150 जो है वो प्रश्न होंगे,
एक प्रश्न आपके 2 अंक का, यानी कि कुल मिलाकर के 300 अंकों का आपका ये पेपर होगा सेकंड वाला। प्रश्न पत्र की समयावधि होगी 150 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। चलिए दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं तक का जो आपका लेवल है, स्कूल लेवल है, उससे संबंधित 90 प्रश्न आपके सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे। यानी कि 180 अंकों के प्रश्न सीधे सीधे आपके 10वीं और 12वीं तक का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है स्कूली शिक्षा का, उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए भी स्पेशल क्या क्या किताबें आपको पढ़नी, सीधा सा यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 9 से 12वीं तक की किताब। जी हाँ दोस्तों, और भी अच्छा हो अगर आप कक्षा 7वीं से या 6ठी से लेकर के 12वीं तक की किताबें अगर आप अपने विषय की पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये तरीके से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की जो किताबें हैं आपके विषय की, उससे सीधे सीधे 90 क्वेश्चंस बहुत होते हैं दोस्तों। 90 क्वेश्चंस आए यानी कि 180 अंकों का आपका ये पूरा चैप्टर होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक इस वाले भाग में आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो विषय है, उस विषय का जो स्नातक स्तर है, ग्रेजुएशन स्तर है, उससे यानी कि उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का, उसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 80 अंकों के प्रश्न सीधे सीधे आपके विषय के स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन सी किताबें हैं जो ग्रेजुएशन में आपकी विषय की चलती है, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। 40 प्रश्न आपके सीधे सीधे यहाँ से आएंगे। और स्पेशली इस सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए आपके विषय के लिए, उस पर भी मैं जल्दी ही स्पेशली वीडियो बना करके चैनल पर डालूंगा। तो आप बने रहना चैनल पर और निरंतर वीडियो देखते रहें। उसमें आपको बहुत ही जल्द स्पेशली सेकंड ग्रेड आपके विषय के लिए मैं किताबें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करें तो देखिए, टीचिंग मेथड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ है आपके विषय की, जैसे किसी के हिंदी है तो हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ है, किसी के इंग्लिश है या सामाजिक है, तो अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती है अलग अलग विषयों के हिसाब से। तो शिक्षण विधियों से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 40 अंकों के जो प्रश्न है वो शिक्षण विधियों से आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों का ये सेकंड पेपर होगा, यानी कि सीधे सीधे 300 अंकों का ये पेपर होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो है वो 100 प्रश्न उसमें आएंगे और सेकंड वाले में 150 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर के 200 और 300 यानी कि 500 अंकों का आपका ये सेकंड ग्रेड का समस्त जो है पाठ्यक्रम होगा। और इनका दोनों का टोटल करके ही आपके जो है कट ऑफ बनेगी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की मिला करके आपकी कट ऑफ जो है वो तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसमें बहुत ही इजी तरीके से इसमें मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, कहाँ से जो आपका पाठ्यक्रम है वहाँ से कितने अंकों के प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिएगा। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप शुरू कर दीजिए बढ़िया तैयारी, बढ़िया आपकी स्टडी जो है वो आप निरंतर कंटिन्यू बनाए रखिएगा अभी से ही, ताकि आपका सिलेक्शन ही नहीं हो बल्कि एक अच्छी रैंक आप प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड ग्रेड से स्पेशल जो वीडियोज़ हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी से संबंधित वीडियोज़ हैं, वो मैं और बना करके जल्दी चैनल पर डालूंगा, उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।